हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सर्दियों का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में अक्सर हम क्या करते हैं कि सर्दियों से बचने का सबसे पहले उपाय करते हैं। उसके लिए हम गर्म स्वेटर पहनते हैं या अपने आप को ढक के रखते हैं। लेकिन अगर अंदर से भी अपने आप को ऐसा बना लिया जाए कि सर्दियां हमें छू भी ना सके, खास करके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके, जो बुजुर्ग लोग हैं या हम जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको अंदर से गर्माहट भी मिले या वो चीज़ खा लेने से दिन भर हमारे अंदर एक ऊर्जा बनी रहे और सर्दियों से हम बचे भी रहें, तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और वो क्या चीज़ है, आप लोग अक्सर देखे होंगे ना कि पहले के समय में जो हमारी दादियाँ होती थी या जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे ना, ये जो घरेलू चीज़ें होती थी जिससे हमें गर्मी मिलती है शरीर को, उन चीज़ों को अक्सर आप देखते होंगे कि गुड़ में पका के, उसका लड्डू बना के बच्चों को खिलाया करते थे या हम लोग को भी दिया करते थे, अपने भी खाया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे व्यस्तता बढ़ती जाती है, तो हम इन चीज़ों को भूलते जाते हैं। लेकिन आज मैं जो है जितने भी ड्राई फ्रूट्स मुझे मिल सकते हैं, जितने भी मिले उसको मैंने लिया। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आयुर्वेदिक कहते हैं ना कि दवाओं के रूप में भी यूज़ होती हैं, उनको भी मैंने यूज़ किया, गुड़ का यूज़ किया और बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक ऐसा लड्डू मैं तैयार करने जाऊँगी जिसको खा लेने से शरीर तो गर्म रहेगी ही, साथ में बहुत ही ताकतवर है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, या बच्चे हैं, अक्सर वो बात नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ना कि नंगे पैर घूमने लगते हैं सर्दियों में, जुकाम सर्दी का होना, बहुत सारी चीज़ें जैसे मतलब कहते हैं ठंडियों के लिए खास करके ये जो लड्डू बनता है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि ये करना बहुत ही ज़रूरी है। खान पान पर ध्यान अगर रहेगा, अपने अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तो ही हम कोई काम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, आप लोग भी देखिएगा। और वैसे इसमें और भी जितनी भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स है या जितनी भी गुणकारी चीज़ें मिल सकती हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर शरीर में जाए, थोड़ा ही जाए, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और मैं धीरे-धीरे अभी तो उसको पहले घी में भूनूँगी और फिर धीरे-धीरे करके उसको एक-एक करके मैं पीसते जाऊँगी और फिर बाद में उसको लड्डू का रूप दूँगी। तो चलिए आप भी देखिए कैसे इसको बना। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिया खजूर। खजूर के जितने भी बीज हैं उसको मैं अलग कर लूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि सारे बीज अलग हो चुके हैं। अब फिर बारी-बारी से एक-एक चीज़, जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने इकट्ठे किए थे, उसको मैं भूनूँगी। पहले मूँगफली को मैं इसको भून रही हूँ नॉर्मली जैसे हम लोग भूनते हैं, धीमी आँच पे। फिर मैंने लिया तीसी। तीसी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में, तो इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर वैसे आप नॉर्मली खाने की कोशिश करेंगे तो इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप इसको अगर इस लड्डू में मिला देंगे तो आराम से बच्चे भी खा सकते हैं। फिर मैंने लिया तिल। यहाँ पे काली तिल का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सफ़ेद तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं धीमी आँच पे भून लिया। जैसे हम लोग तिल के लड्डू बनाते हैं तो चटकने की आवाज़ आती है, तो तिल फूल जाता है, तो उस स्टेज तक भूनेंगे। फिर मैंने घी लिया और इस घी में ये गोंद है, तो इस गोंद को मतलब धीमी आँच पे इसको भी हम भूनेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक ये सारे खिल ना जाए। तो आप देखेंगे ना धीरे-धीरे करके ये पूरी मेरी जो कढ़ाई है वो आधे से ऊपर भर जाएगी। और इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये घी बहुत सोखता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ख़ास करके जो हड्डियों के दर्द है, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और फिर उसको ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे गोंद हुआ, तीसी हुआ, सबको मैं पीस ली। मूँगफली भी देखिए मैंने पीस लिया। इधर मैं काम आधा पीसने वाला भी कर रही थी क्योंकि गैस खाली नहीं था, तो इसलिए मैं उधर पीस ली। और फिर अब देखिए, अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, जितने भी आपको मिले, तो आप I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth
you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste. सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगा। तो वाकई में आपको और भी जितनी चीज़ें मिलती है ना, ये सर्दियों के दिनों में ये लड्डू अगर आप बना के रख देंगे, आराम से आपका 1 महीने चलेगा। और एक आप अगर खाएंगे ना, तो दिन भर आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, पेट आपका भरा भरा सा रहेगा। तो जो फैटी लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि आपको हेल्दी चीज़ मिल जाएगी, कम एक ही लड्डू में मिल जाएगी, आपको बार बार खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ज़रूर बना के रखें और सर्दियों में खाएं। बच्चे खास करके, मेरा ईशान भी बहुत ही मन से खा रहा है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी।